राधे राधे। आप सभी भक्तों को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। अब के जो वरूथनी एकादशी है वह 2 दिन तक मनाई जाएगी, जिसमें जो गृहस्थ हैं, जो स्मार्ती हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी वरूथनी एकादशी व्रत 13 अप्रैल को है। और जो निम्बार्की संप्रदाय से निम्बार्की गुरु से दीक्षित हैं, उनकी एकादशी का जो व्रत है वह 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। देखो, शास्त्रों में कहा जाता है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव का धन, सब धन धूरे समान। कहते हैं यह जो वरूथनी एकादशी है, वरूथ किसे कहते हैं? वरूथ का अर्थ है रक्षा करना। हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो कहते हैं कि वरूथनी एकादशी का व्रत करने से हमें उस अपराध के अनजाने में किए का फल प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो दान माना गया है वह गऊ का दान, फिर हाथी का दान, घोड़े का दान और ना जाने कितने रत्नों का दान। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ माना गया है कि वह भूमि दान, और भूमि दान से भी श्रेष्ठ है तिल का दान। कहते हैं भगवान की जो तिल का दान करता है, क्योंकि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए, इसलिए तिल का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कह रहे हैं कि तिल दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान, और स्वर्ण के दान से भी श्रेष्ठ है अन्न का दान, और अन्न के दान से भी श्रेष्ठ है कन्यादान। कह रहे हैं इन सभी दानों को भी अगर किसी की सामर्थ्य है, अगर वह इन दानों को अगर उसकी सामर्थ्य है करता है, और नहीं भी करता तो कह रहे हैं कि अगर वह वरूथनी एकादशी का व्रत करता है, जो फल इन दानों को करने वाले को प्राप्त होता है वह फल वरूथनी एकादशी करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जब ऐसा मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है और जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो सोने का दान किया जाता है वह महान फलदायक होता है, महान पुण्यों को प्रदान करने वाला है। कह रहे लेकिन उस स्वर्ण के दान से भी जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, कह रहे हैं कि अगर कोई वरूथनी एकादशी का व्रत करता है उसे सभी दानों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो सभी भक्त वरूथनी एकादशी का व्रत करें। यह व्रत ऐसा है कि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध बन गया हो, या किसी कन्या के विवाह में हमने धन एकत्रित किया है और उस धन को हमने कन्या के विवाह में ना उपयोग में लेकर अपने अपने पोषण के लिए ले लिया, तो कह रहे हैं वह धन भी अनर्थ करता है, वह धन भी पाप देता है। या किसी ने धन के लालच में आकर अपनी कन्या को बेच दिया, जैसे आज के समय में चल रहा है कि बहुत से लोग होते हैं
कि और तो और धन के इतने लालची हो गए हैं कि वह अपनी कन्या तक को भी बेच देते हैं। तो कहते हैं कि जो भी भक्त अगर किसी ने अनजाने में ऐसा कार्य किया है तो शास्त्रों का ऐसा मानना है कि वह भी इस वरूथनी एकादशी के व्रत से अवश्य ही उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं इस वरूथनी एकादशी के व्रत करने वाले व्रती को 10वीं के दिन ही मसूर की दाल, चावल और तो और सात्विक भोजन लेने का शास्त्रों ने प्रावधान किया है। अगर हो सके तो संध्या काल के समय या एकादशी का जिस दिन वरूथनी एकादशी का जिस दिन व्रत किया जा रहा है उस दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के चरित्रों का पठन पाठन करना चाहिए। ना तो किसी से झूठ बोलें, ना किसी की निंदा करें। कहते हैं जो भी भक्त इस प्रकार से ऐसी सच्ची श्रद्धा भावना से वरूथनी एकादशी का व्रत करता है तो वह वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान नारायण के वैकुंठ लोक के लिए जाता है। ऐसी है इस वरूथनी एकादशी व्रत की महिमा। तो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में वरूथनी एकादशी का व्रत करें और अगर व्रत ना हो सके तो इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें, पुण्य यश लाभ के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।